हेलो साथियों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। किस चीज़ का मॉक टेस्ट लगाएंगे? मॉक टेस्ट हम लगाएंगे जो हमने 7 दिनों में पढ़ा हुआ है। पिछले 7 दिनों में हमने सीटेट की तैयारी करी हुई है, उसी को अब हम मॉक टेस्ट में देख रहे हैं। आज दूसरा दिन होने वाला है मॉक टेस्ट का। इससे पहले का वीडियो कल बनाया गया था, कल क्लास ली गई थी आपकी। कल पहला मॉक टेस्ट डे था। कल 20 क्वेश्चन कराए गए थे, आज भी लगभग आपकी उतने ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज सेकंड डे होने वाला है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपने क्या सीखा और क्या हासिल किया। ठीक है, आप क्या पढ़े और क्या हासिल कर लिए। जो मॉक टेस्ट में आप सही कर ले रहे हैं, समझ लीजिए आप उतना सही कर लिए हैं। जितना मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, समझ लीजिए अभी दूसरों से उतने कदम आप पीछे चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन कल किया गया था। 20 क्वेश्चन में बहुत लोगों का 17 सही हुआ, बहुत लोगों का 18 सही हुआ, बहुत लोगों का 19 सही हुआ। तो फिर ये जान लीजिए कि जिनका 17 सही हुआ वो 3 कदम पीछे चल रहे हैं, जिनका 18 सही हुआ वो 2 कदम पीछे चल रहे हैं, जिनका 19 सही हुआ वो बराबर लगभग चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आप का अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने पानी में फिलहाल हैं या कितना हासिल कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो जो नए साथी अभी-अभी जुड़े हुए हैं, उनको बताते चले कि हमने सीटेट में उर्दू लैंग्वेज की फ्री प्रिपरेशन कराने के लिए एक बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम मुकम्मल तैयारी करा रहे हैं सीटेट उर्दू के लिए। और जल्द ही हम हिंदी और इंग्लिश की भी सीटेट के लिए तैयारी कराना शुरू कर देंगे। जिस तरह से आपका प्यार इस बैच को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जाएगा कि इंग्लिश और हिंदी की करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। जिस तरह आप इस पर प्यार देंगे, उस हिसाब से उसको डिसाइड किया जाएगा। इसमें क्या-क्या आपको मिल रहा है? फ्री नोट्स मिल रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप पर बहुत से लोग जॉइन हो चुके हैं। अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो वहाँ जॉइन कर लीजिए। वहाँ हर बैच की फ्री नोट्स आपको मिल जा रही है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यानी 2 आज दूसरा दिन है मॉक टेस्ट का, और फ्री वीडियोज़ थ्योरी वाइज़ दी जा रही हैं, पॉइंट वाइज़ नहीं है। पूरी थ्योरी समझाकर फिर आपको पॉइंट बताया जाता है। इस वजह से ऐसा किया जाता है क्योंकि थोड़ा अभी टाइम भी है और आप अच्छे से समझ भी जाएँ, जिससे ये होगा कि आप 30 में 30 ला सकते हैं। या 30 में 30 लाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हम टारगेट बनाकर चलते हैं 30 में 29। सबसे सच्चा और सबसे अच्छा टारगेट यही है, 30 में 29 आपको लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 30 में 30 लाना समझ लीजिए अजूबा होगा, तभी आप ला सकते हैं, वरना 30 में 30 लाना, क्योंकि कभी-कभी सीटेट खुद ही आंसर गलत मान लेता है। अभी पिछली साल जुलाई वाला 7 जुलाई को जो हुआ था, उसमें उर्दू में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि गरीब की जमा क्या होती है? एक था गुरबा और दूसरा क्या था? गरीबों। ठीक है? तो सीटेट क्या माना था? गरीबों माना था, गरीबों। जबकि अगर बेहतर देखा जाए तो गोरबा जब दी हुई है तो गोरबा ही सही होगी। तो एक क्वेश्चन जो लगाकर आए हुए थे गोरबा, वो उनका ऐसे ही गलत हुआ। गोरबा अरबी में होती है। गोरबा जो होते हैं वो अरबी में होती है। गरीबों की जमा गरीब की जमा गोरबा अरबी में होती है, लेकिन उर्दू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और गरीबों से बेहतर गोरबा था। ठीक है, लेकिन सीटेट गरीबों माना है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। तो 30 में 30 लाना लगभग नामुमकिन नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो है 29 का टारगेट लेकर चलिए कि हमको 30 में 30 तो लाना है, लेकिन 29 आप मान कर चलिए कि 29 आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? आमोज़गार यानी सीखने वाला, सीखने वाले को अपने इल्म की खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। यानी वो अपने इल्म की शक्ल खुद ही देता है। वो किस तरह से सीखता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वही जानता है। मतलब वो अपने हिसाब से सीखता है। इसको हम क्या कहेंगे? ज़बान की क्लासरूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? यानी ये जो चीज़ें हैं कि वो अपने आप से ही तश्कील करता है, इसको कैसे हम बढ़ावा देंगे, कैसे फ़रोग़ देंगे इसको? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने पर आमादा करेंगे। बिल्कुल गलत। क्यों आमादा करेंगे? क्या किताब ही सब कुछ है? किताब सब कुछ नहीं है, किताब बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो उसको मुतालिया करना, तहरीरों को मुतालिया करना सही नहीं है। उसके बाद क्या है? तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद इकट्ठा करना। फिर देख लेते हैं, उस्ताद इनफ़रादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे। यानी इनफ़रादी मीन्स होता है यूनिक, यूनिक यानी अलग। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नमूना जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो यूनिक या अलग
इनफरादी मुनफरिद मुनफरिद से बना हुआ है इनफरादी। तो उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट यानी अलग-अलग प्रोजेक्ट या यूनिक या जो मेनली प्रोजेक्ट कह सकते हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिक, आप समझ जाइए यूनिक मीन्स होता है थोड़ा-सा अलग जो है सबसे। तो और ये मुनफरिद से बना हुआ है। उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक़्फ़े-वक़्फ़े से अपनी जवाबी तासुरात से आगाह करे। चौथा वाला ऑप्शन क्या है? इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों की तक़वियत पहुँचाकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। जल्दी बताइए, क्लासरूम में हम ये 4 जो हैं, 4 में से किस चीज़ को लेकर आएँगे कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग सीखे? बच्चा अपने हिसाब से सीखे, इस चीज़ को हम किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं बताइए? पहला तलबा को सिखाए उसको तहरीर सिखाकर कि हाँ, तुम खाली ज़बरदस्ती किताब पढ़वाओ, लिखवाओ, किताब पढ़वाओ, यही करवा कर। या फिर तलबा को सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद इकट्ठा करके। आमोज़शी मवाद मतलब ये है, आमोज़िश विषय होता है अधिगम करना, मवाद मीन्स कह सकते हो जैसे अगर प्रोजेक्ट वो करना है, जैसे ज्योग्राफी के आप टीचर हैं, है ना? ज्योग्राफी के टीचर में आपको फिर मैप लेकर आना है, ये मवाद हो गया। और ग्लोब लेकर आना है, ये सब क्या है? ये मवाद है। मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना जिसके ज़रिए से आप तदरीस दे पाएँ, यानी पढ़ा पाएँ। तो वो सब क्या है? तब सब मवाद है। तो तलबा को सीखने की सलाहियत के मुताबिक मतलब तलबा की सलाहियत के मुताबिक आमोज़िश मवाद इकट्ठा करना कि अगर लड़का मैप देखकर सीख रहा है, तो आप उसको मैप देखकर सिखाएँ, ये कुछ हद तक ठीक है। ठीक है? लेकिन इससे बेहतर सीट में एक चीज़ देख लीजिए, कभी-कभी चारों ऑप्शन भी सही होता है। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन आपको जो सबसे बेहतर लगे, आपका जवाब उसमें लगना चाहिए, ठीक है? तो एक तो ये हम देख लिए कि कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक पूरी तरीके से नहीं कह सकते, कुछ हद तक तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़िशी मवाद यानी कई-कई चीज़ों को इकट्ठा करना, ये कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट का काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक़्फ़े-वक़्फ़े से अपनी जवाबी तासुरात से आगाह करे। तो इससे ये थोड़ी होगा, वो खुद से थोड़ी सीखेगा। वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं ऐसे-ऐसे करें, तो इससे बच्चा थोड़ी सीखेगा। ये तो ऐसे ही निकल जा रहा है। उसके बाद ये भी निकल गया, अब तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने का आमादा किया जाए, ऐसे ही निकल गया। उसके बाद इनफ़रादी और इज्तिमाई सरगर्मियों की तक़वियत पहुँचाकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। यानी उसका सर्वांगीण विकास करें। आप हर तरफ से उसको बताएँ कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या, जैसे बॉय मीन्स कल बताए थे आपको लड़का होता है, तो उसके आस-पास की चीज़ों को भी मिलाकर उसको सिखाया जाए। तब ये क्या होगा, वो अपने से सीखने में अपने अपने तालीम की तश्कील खुद करने लगेगा। जैसे हम उसको किसी पार्क के बारे में बता रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल में क्या ले रहे हैं? एग्ज़ाम्पल में ये ले रहे हैं कि यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे के घर के सामने एक पार्क है, अब उसके पार्क की बातें उसको बताने लगे कि तुम्हारे पार्क में देखो ऐसे-ऐसे होता है और पार्क में सभी पार्क में एक झरना लगा रहता है और झूला लगा रहता है, तो फिर वो उससे कनेक्ट कर पाएगा, उससे सीख पाएगा, जिसकी वज़ह से क्या होगा, वो अपने तालीम की तश्कील खुद कर पाएगा, अपने इल्म की तश्कील वो खुद कर पाएगा, ठीक है? तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है और ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे बेहतर जब हमारे पास ऑप्शन है, तो हम उस बेहतर वाले की तरफ जाएँगे, थोड़ा-सा सही वाले की तरफ नहीं जाएँगे, ठीक है? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? बलोगत, बलविगत कुछ लोग बोलते हैं इसका जो यानी आप बालिग हो जाएँ, बालिग के बाद, ठीक है? बलोगत या बलविगत जो भी लोग बोलते हैं, तो बालिग होने के बाद कोई नई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान मतलब कोई नई ज़बान अगर आप सीखना चाहते हैं बालिग होने के बाद, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मतलब ज़बान सीख पाएँगे, नहीं सीख पाएँगे, आपको मुश्किल होगी सीखने में? यही इसका सवाल का मतलब। बलगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है कि महारत यानी ज़बान की महारत खत्म हो जाती है, ज़बान की महारत बढ़ जाती है। तो आप किसकी तरफ जाएँगे? अगर आप बड़े हो गए हैं, अब आप ज़बान सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। सीखने की मुश्किल होगी, क्यों मुश्किल होगी भाई? हमारा भी दिमाग तेज़ चल रहा है। कि ज़बान की महारत खत्म हो जाती है, अच्छा, कैसे? आप बोलना बंद कर दिए, जो बचपन में आप बोल रहे थे, आप बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं। कि महारत बढ़ जाती है, हाँ, ये कहा जा सकता है कि महारत बढ़ जाती है, कि महारत ज़बान सीखने की महारत बढ़ जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महारत बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए। 12 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नहीं सीख पाए। तो कहाँ से महारत बढ़ी ज़बान सीखने की? ज़बान को सीखा जा सकता है, ये हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। ठीक है? ज़बान को सीखा
जा सकता है। बालिग होने के बाद, जब आप बड़े हो जा रहे हैं, उसके बाद भी ज़बान को सीखा जा सकता है। गैर मुल्की ज़बान हो या किसी भी ज़बान की आमोदिश हो सकती है। समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, ज़बान की आमोदिश के दौरान एक नाज़ुक अमल है, यानी आप ज़बान सिखा रहे हैं, तो एक नाज़ुक नाज़ुक मीन्स होता है जैसे अभी जैसे ये देखिए एक लाइन है, 1 मिनट, इसको नहीं, हम देखिए एक ऐसे रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी, अब देखिए ये रस्सी है, ठीक है, यहाँ पर मोटी-मोटी रस्सी है, ये देखिए यहाँ पर मोटी है, यहाँ पर मोटी है, लेकिन यहाँ पर बहुत पतली-सी हल्की-सी जुड़ी हुई है, इसमें प्लस है ना? जुड़ी हुई है। तो ये नाज़ुकी है इसकी, नाज़ुकी अगर इसको बहुत तेज़ी से दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से तो खींच लें, तो फिर ये जो नाज़ुकपन है यहाँ से टूट जाएगा, इसी को हम नाज़ुकी कहते हैं। उम्मीद है खतरनाक एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आई होगी। तो ज़बान की आमोज़िश के दौरान एक नाज़ुकी अमल क्या है? मतलब ये हो सकता है कि बच्चा अब ज़बान ही ना सीखना चाहे, बच्चे का ज़बान से मतलब ज़बान पसंद ना आना शुरू हो जाए, तो फिर नाज़ुकी अमल क्या है? क्या-क्या है देखते हैं कि एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाए, यानी तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहे, मतलब वो दूर होना शुरू कर दे, तब आमोज़िश के दौरान ये नाज़ुक अमल होता है। या फिर क्लास में तफ़हीम के पहले का वक़्त, यानी तफ़हीम मीन्स होता है समझ। क्लास में तफ़हीम के पहले का वक़्त किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक़्त होता है। किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक़्त, ये नाज़ुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस वक़्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जाती सकती है। मतलब जिस वक़्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है, ये नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है जिस वक़्त ज़बान किसी दूसरे, यानी हम कोई और ज़बान सीख रहे हैं, ये ज़बान सीख रहे हैं, ये ज़बान सीख रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब किसी ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले जल्दी सीखी सीखी जा सकती है। एक ज़बान हम सीख रहे हैं, वो हम जल्दी सीख गए, दूसरी वाली ज़बान को टाइम लग रहा है, तो ये उसका नाज़ुकी अमल है? नहीं, बिल्कुल नहीं अमल है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसको शायद आयोग ने भी माना है कि एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली इस जब मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ज़बान सीखने में, तो आप कहाँ से उसको ज़बान सिखा पाएँगे? वो जब खुद ही ज़बान दूर हो जा रहा है, तो यही नाज़ुकी है जो ज़बान से तलबा को अलग कर देगी, ठीक है? एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये आमोज़िश के दौरान एक नाज़ुकी अमल कहलाता है। क्लास में तफ़हीम के पहले का वक़्त, यानी समझाने का पहले का वक़्त, ये बिल्कुल गलत है, ये नाज़ुकी है ही नहीं। किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करना नाज़ुकी है ही नहीं, जिस वक़्त किसी दूसरे दौर के मुकाबले जल्दी सीखी जा सकती है, ये है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कि बच्चे का इंटरेस्ट, आप देखिए इंटरेस्ट नहीं है तो बात खत्म, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो बात खत्म। आगे बढ़ें। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4, कौन सा आमुशी इलाका, यानी सीखने वाला दर्जा कह सकते हो या सीखने वाली बात, कौन सी आमुदशी बात गौर फिक्र के अमल को बढ़ावा देती है, यानी कौन सी आमुदशी इलाका गौर फिक्र के अमल को बढ़ावा देता है, जैसे याद करना, ये आमोदिश को बढ़ावा देता है, यानी हम दूसरी ज़बान सीखने गए हुए हैं, हम स्कूल में गए हुए हैं टीचर से, तो हम खाली रट रहे हैं बैठ कर, ऐसे किताब ले लिए हैं, किताब में देख-देख कर खाली रट रहे हैं, खाली रट रहे हैं। तो क्या ये हमको हमारी आमोदिश हो जाएगी? आप बताइए, हो जाएगी? उसके बाद समझ, अगर हम खाली किताब को समझ ले रहे हैं, उसके वर्ड मीनिंग को समझ ले रहे हैं, तो हमारी हो जाएगी? अंदाज़ा कद्र, यानी अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा कद्र, क्या इससे हो जाएगी? उसके बाद इतलाक मीन्स होता है अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रयोग। जल्द ही हिंदी की सीटेट के लिए भी फ्री बैच आने वाला है। बस आप लोग प्यार दिखाइए तो जल्द ही हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। तो जल्द ही इंग्लिश और हिंदी के लिए भी लेकर आने वाले हैं। तो इतलाक मीन्स होता है अनुप्रयोग। अब देखो जहाँ प्रयोग आ जा रहा है, जहाँ इंटरेस्ट आ जा रहा है, यानी रुचि आ जा रही है, ये सब तो पक्ष में है ना कि जल्दी आमोदिश होगी। बच्चा अगर समझदार है, वो खुद से इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो तुरंत वो सीख लेगा। बच्चा अगर उसको अपनी ज़िंदगी में प्रयोग कर रहा है, तो जल्दी सीख जाएगा। तो इतलाक यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रयोग।
ठीक है, अनुप्रयोग। कौन सा आमोदशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ावा देता है? तो फिर यहाँ एक चीज और, अंदाजा कद्र भी हो सकता था, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन इतलाक है, और इतलाक को ही सीटेट ने माना है, यानी सीटेट आयोग ने इतलाक को ही माना है। ये 2019 जनवरी को पेपर हुआ था, 2019 में, उसी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। मुंदरजा जेल में से किन मकासद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती? ये देखो, ये आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आई थिंक अभी जल्दी ही का हुआ है, या तो 2024 का या 2023 का है। ठीक है, मुंदरजा जेल में से किन मकासद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होता है? किन मकासद के लिए जबान सीखना नहीं जरूरी होता है? जिंदगी की मेहनत, जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, मतलब आप किस लिए जबान सीख रहे हैं, और अगर आपसे कहा जाए, आपको एक चीज और दे दी जाए, इसके लिए आपको जबान सीखनी है, तो आप कौन सी चीज आपको ऐसी दे दी जाएगी जिससे आप मना कर देंगे कि इसके लिए जबान सीखना फालतू है, मैं इसके लिए जबान नहीं सीखूंगा? ठीक है, तो आपका मकसद के लिए क्या जरूरी नहीं है जबान सीखने की? जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, जबान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, जबान को समझकर जबान को समझकर सीखना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, या फिर अंदरूनी आवाज़, इनर स्पीच को बोलने और सुनने के लिए? जल्दी बताइए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात तो आपके वैसे भी पूरे हो जा रहे हैं ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान सीखें। इसमें ज़बान सीखना, हाँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसमें पूछ रहा है क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्या ज़रूरी नहीं है? आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप ज़बान सीखते सकते हैं। उसके बाद है ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानना, यानी ज़बान के बारे में तरह-तरह से उसके स्टेप्स जानना, उसके स्टेजेस जानना, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। ज़बान को समझ कर सीखना, अगर खाली आप रट रहे हैं और जान ही नहीं रहे हैं, तो आप रट रहे हैं बॉय मिस लड़का, बॉय मिस लड़का, बॉय मिस लड़का, बॉय मिस लड़का, आप लड़कों को जान ही नहीं रहे हैं लड़का क्या होता है, किसी लड़की को बोल दिए बॉय, तो समझ कर पढ़ना ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी यही नहीं है कि अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, क्या ज़रूरी नहीं है? अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंग्लिश जान रहे हैं, हिंदी जान रहे हैं, तमिल जान रहे हैं, दुनिया भर की ज़बान जान रहे हैं, क्या आपके दिल की बात सुन लेंगे? या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जान जाएँगे? नहीं जान जाएँगे। तो अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए बिल्कुल नहीं हमको ज़रूरी है। हम बच्चा अगर बच्चा कुछ सोच रहा है, ठीक है? तो उसकी ज़बान को किसी भी ज़बान में पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी जो सोच रहा है उसको किसी भी तरह से जाना नहीं जा सकता एज़ ए ह्यूमन, ठीक है? तो क्या है कि आप वहाँ पर बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, ये हमको थोड़ी पता है। हम ज़बान, दुनिया भर की ज़बान को सीख लें, हम नहीं जान पाएँगे आपके दिल में क्या चल रहा है। बस सीधी-सी बात है, अंदरूनी आवाज़ बोलने और वो करने के लिए, बोलने और सुनने के लिए हमको ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। तो यही गलत है, और गलत ही पूछा है, यानी यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएँगे, क्योंकि गलत ही पूछा है, नहीं पूछा है, ज़रूरी नहीं पूछा है, तो यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं, सवाल नंबर 6। दूसरी ज़बान के निसाब के तयन करते वक़्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जल्दी बताओ। मतलब आप किसी करिकुलम को, यानी किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं, आपकी दूसरी ज़बान है, आप दूसरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट को आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं कल से ये पढ़ाऊँगा। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? मवाद, मज़मून, क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना रहे, यानी जो मवाद है आपके, जो आपकी मवाद अभी क्या बताए थे आपको? जैसे मैप हो गया, ठीक है? ग्लोब हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका ज़रिया है, वही है मवाद, ठीक है? यानी आपको जो पढ़ाने में जो मदद करती है, वही मवाद कहलाती है। जो चीज़ आप दिखाकर, जैसे बच्चे को ताजमहल के बारे में नहीं समझ में आया, तो ताजमहल का आप फ़ोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर बता दे रहे हैं, यही ताजमहल है। तो ताजमहल, वो आपका जो फ़ोटो और वीडियो दिखा रहे हैं, वही आपका मवाद है। तो मवाद मज़मून, क्लास, जो मवाद मज़मून क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना रहें, यानी आपके क्लास और मज़मून, मुदर्रिस, यानी जो सीखने वाला है, उसी तक महदूद ना रहे। कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया भर की चीज़ को
पढ़ाएं या अपने ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़े। ठीक है? पूरे साल महज़ एक निसाबी किताब ही हमेशा पेशकश ना हो। यानी ये सोचो कि अगर पूरे साल सिर्फ़ एक ही किताब रटवाया जाए तो नहीं, अगर एक किताब खत्म हो गई, दूसरी किताब शुरू कर दिया जाए। इसी वजह से एनसीईआरटी इंग्लिश में देख रहे हो कि 2 किताबें लगा रही है ना? एक किताब खत्म हो जाए, दूसरी किताब तुरंत शुरू कर दे रही है। तो ये सब क्या है कि वो 2-2 3-3 किताबें हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट लगा रहे हैं। तो यही यही इसी की वजह से लगा रही हैं कि पूरे साल महज़ एक निसाबी किताब ना पेश की जाए। ये निसाब पेश ही ना हो, है ना? पेश ना हो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है? पेश ना हो। कहने का मतलब ये है कि एक पूरे साल 1 किताब ही सिर्फ़ ना रहे बल्कि 2 किताब पेश हों, 3 किताब पेश हों, जैसे एनसीईआरटी लगती है, ठीक है? तो मवाद-ए-मज़मून क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना हो, ये बिल्कुल सही है, बाहर की दुनिया से भी जोड़ना चाहिए। और पूरे साल 1 किताब ना हो, ये भी सही है। ये निसाब महारतों और मफ़हूम पर बनी हो, यानी निसाब महारतों और समझ पर उनका निसाब बना हो, उनका पाठ्य लेसन लेसन प्लान बना हो, तो दर्जे बाला सभी हो जाएँगे। यानी आपको हर तरह से बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है, हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपने आप को तैयार करना है कि अपना निसाब तैयार करना है, ठीक है? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7, 1 मिनट। जो बाद में देख रहे हैं, वो थोड़ा-सा लेट करके देख लेंगे, थोड़ा-सा भगा कर देख लेंगे, 1 मिनट। जी, तो क्या है? क्या हमने देखा कि दूसरी ज़बान के हुँ, ये हो गया दर्जे बाला ज़ेर मिस सभी। उसके बाद सवाल नंबर 7 क्या है? दूसरी ज़बान की हुसूलियाबी उस ज़बान से मुतासिर होती है जिसे आमोज़गार पहले से जानता है। खाली देखो तुम आप लोगों से क्या किया जाता है, खाली इस ज़बान के साथ खेला जाता है, आपकी इस भाषा के साथ खेल दिया जाता है। कल यही क्वेश्चन आप हल किए थे, आज यही सेम है क्वेश्चन है, खाली आपका अल्फ़ाज़ बदल दिया गया है। तो दूसरी ज़बान की हुसूलियाबी उस ज़बान से मुतासिर होती है जिसे आमोज़गार पहले से ही जानता है। इस असर को क्या कहा जाता है? यानी मादरी ज़बान पहले से जान रहा है बच्चा या कोई और ज़बान पहले से जान रहा है। अब मादरी ज़बान ही जान रहा है क्योंकि दूसरी ज़बान यहाँ दे दिया है, यानी दूसरी ज़बान कहने का मतलब ये जो आमोदिश होती है उस ज़बान। ठीक है? तो मादरी ज़बान वो पहले से जान रहा है, दूसरी ज़बान को सीखने गया हुआ है, दूसरी ज़बान। मादरी ज़बान किस तरह इसके ऊपर असर करेगी? यानी मादरी ज़बान में जो चीज़ जान रहा है वो उससे कनेक्ट भी करेगा। जैसे मादरी ज़बान में जान रहा है कि बॉय मीन्स लड़का होता है ना? मादरी ज़बान में बॉय मीन्स लड़का जान रहा है, दूसरी ज़बान में बॉय जान जाएगा, उससे कनेक्ट कर जाएगा। यानी तबादला-ए-ख़याल करेगा। क्या करेगा? तबादला ख कर देगा, यानी अदला-बदली करना शुरू कर देगा, उसी में वो उससे सीखेगा उसी से। बैन-बानी, निज़ामी गलतियाँ, तबादला और ज़बान सूतियात। तो तबादला और ज़बान कर देगा, यानी अदला-बदली करना शुरू कर देगा अपनी ज़बान से और उस ज़बान से जो सीखने गया हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, ज़बान की आमोदिश और हुसूल में क्या फ़र्क है? ये कल आपको कम से कम आई थिंक 2 क्वेश्चन में कराया गया था, 2 क्वेश्चन यही था और आज भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन है और वो जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, 24 का सॉरी। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत करके बताइए खुद से। हाँ, तो क्या है कि ज़बान की आमोज़िश और हुसूल में क्या फ़र्क होता है? ज़बान की आमोज़िश और हुसूल। सबसे पहले देख लेते हैं ज़बान की आमोज़िश क्या होती है और हुसूल क्या होती है? अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आमोज़िश और हुसूल दोनों फ़ितरी होते हैं। अच्छा भाई, मतलब दोनों ज़बान फ़ितरी होती है। आमोज़िश और हुसूल दोनों दानिश्ता होते हैं। दानिश-वीत होता है अक्लमंद। यानी जो दिमाग से चीज़ें सीखी जाती हैं, वो होती हैं और फ़ितरी क्या होती है? अपने आप ही, चाहे बच्चा के पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो, चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, वो अपने आप ही कुछ न कुछ ज़बान, मादरी ज़बान सीख ही लेगा। जो ज़बान का इक्तिसाब होता है, यानी ज़बान के तहसील या इक्तिसाब होता है, वो अपने आप ही सीख लेगा, चाहे बच्चा समझदार हो, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे जो हो। तो उसी को दानिश्ता कहते हैं, जैसे दानिश्ता अमल है। आमोज़िश और हुसूल दोनों दानिश्ता अमल है, यानी दानिश्ता मतलब स्कूल वाला अमल है, ऐसे जान सकते हो, स्कूल वाला अमल है, यानी दूसरा सीखना, दूसरी वाली ज़बान सीखना को दानिश्ता की तरह बताया गया है। आमोज़िश दानिश्ता है और हुसूल फ़ितरी है।
हुसूल दानिश्ता है और आमेजिश फितरी है, बताइए। देख लेते हैं सबसे पहले आमोदिश। सबसे पहले तहसील क्या होती है, तहसील या इक्तिसाब। तहसील, जबान की तहसील, तहसील, इक्तिसाब और हासिल, सब के सब एक हैं। आमोजिश दूसरी जबान, दूसरी जबान एक है, ठीक है। जो मादरी जबान, तहसील, इक्तिसाब, हासिल, सब के सब मादरी जबान है। आमोदिश यानी दूसरी जबान, सब के सब दूसरी यानी मेयारी जबान है। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आमोदिश आप पहले से जान रहे हैं, स्कूल में होती है और इसके लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए असातिज़ा, टीचर्स, क्लासरूम, किताबें, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जबकि तहसील बच्चा पैदा होगा, जहाँ भी जिस भी माहौल में पैदा हो जाएगा वो अपने आप ही सीख जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। अब इसमें बताइए, आमोदिश और हुसूल दोनों फितरी है? नहीं, फितरी सिर्फ हुसूल है, यानी फितरी सिर्फ मादरी ज़बान है। और आमोदिश, आमोजिश और हुसूल दोनों दानिश्ता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुसूल दानिश्ता नहीं होता है, बेवकूफ़ लोग भी सीख जाते हैं, यानी जिनके पास कम अक्ल होती है वो भी सीख लेंगे। आमोजिश दानिश्ता है और हुसूल फितरी है, बिल्कुल सही। आमोजिश दानिश्ता है और हुसूल फितरी है, अपने आप ही हो जाता है। हुसूल दानिश्ता है? नहीं, हुसूल दानिश्ता नहीं है, आमोजिश फितरी है। तो आमोजिश कहाँ पे फितरी होगी। अब आमोजिश में एक है जबान, जबान की तहसील, ठीक है। आमोजिश में भी एक जबान की तहसील है। ज़बान की तहसील का मतलब ये होता है, ये भी फितरी है, जिस चीज़ में उस्ताद, टीचर्स या फिर क्लासरूम और किताबें का यूज़ ना हो, इस्तेमाल ना हो, वो ज़बान की तहसील हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक मादरी ज़बान है जो अपने आप ही बच्चा सीख लेता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है, स्कूल दूसरी ज़बान सीखता है, वो ज़बान की आमोज़िश होती है। लेकिन अगर स्कूल ना भेजा जाए, उसको बोल दिया जाए कि आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में रहिए अब आप जाकर, तो मुंबई में मराठी सीख लेगा वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो बिना स्कूल गए वो दूसरे सिर्फ माहौल से दूसरी ज़बान को सीख लेगा, लेकिन वो ज़बान की तहसील रहेगी, वो भी ज़बान की तहसील रहेगी, लेकिन ज़बान की आमोज़िश जो हो रही है, जिसमें हम पूरी तरीके से सीख रहे हैं, जिसमें हम किताब के ज़रिए से, दर्जा के ज़रिए से या फिर स्कूल के ज़रिए से, ये असातिज़ा के ज़रिए से, वो हमारी आमोज़िश रहेगी। बाकी जितनी भी ज़बान रहेगी वो सब के सब क्या रहेंगी, सब के सब हमारी मादरी यानी तहसील होगी हर ज़बान की, जिसमें उस्ताद, टीचर ये सब चीज़ नहीं आएंगे, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तहसील में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है। दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है। ज़बान जानने का मतलब ये है कि उस ज़बान के मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना, यानी ज़बान को हर तरह से, अगर ज़बान आप जान गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़बान का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, आपको इस चीज़ की पकड़ रहनी चाहिए। दूसरा, ज़बान जानने का मतलब है इसके कवायद जानना। अच्छा, सिर्फ कवायद जान लेंगे आप पूरी ज़बान जान गए। ज़बान जानने का मतलब है इस ज़बान में सीखने की सलाहियत रखना। अच्छा, मतलब आप ज़बान जान गए हैं और फिर आप सलाहियत रख रहे हैं सीखने की। ज़बान जानने का मतलब है कि इसके सारे अल्फाज़ जानना। सिर्फ़ अल्फाज़ जान लेंगे आप, ज़बान जान गए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा, आपके सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश की भी पेडागॉजी की आपके शुरू कर दिया जाए क्लास। तो आपके प्यार के ऊपर है, जिस तरह से आप प्यार देंगे उस तरह हम मोटिवेट होंगे और जल्द से जल्द क्लासेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी फ्री नोट्स पाने के लिए आप चैनल पर इसी ग्रुप के नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो करके फ्री नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है। तो सही बयान क्या है। ज़बान जानने का मतलब है सिर्फ कवायद जानना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप कवायद जान जाएंगे तो पूरी ज़बान जान गए, नहीं जान पाएंगे। ज़बान जानने का मतलब है इस ज़बान में सीखने की सलाहियत रखना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन देख ले रहे हैं। ज़बान जानने का मतलब है कि उसके सारे अल्फाज जानना, ये पूरी तरीके से गलत है। पूरे पूरे अल्फाज अगर आप जान गए तो
ज़रूरी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल करना भी जानें। तो इस्तेमाल कहाँ होगी, सलाहियत की कहाँ बातें की जा रही हैं, उस ज़बान सीखने की सलाहियत नहीं है, आप सीख चुके हैं, है ना? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, पहला वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो हम इसके साथ जा सकते थे। लेकिन फ़िलहाल ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। क्या सही है कि इसमें बताया गया कि ज़बान सीखने का मतलब ये है कि इस ज़बान के मुख्तलिफ़ सूरत-ए-हाल में, यानी अलग-अलग सूरत-ए-हाल में हर तरह से ज़बान का इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना, ठीक है? चाहे वो कवायद की बात की जा रही हो, चाहे अल्फ़ाज़ की बातें की जा रही हो, चाहे अल्फ़ाज़ मानी की बात की जा रही हो, चाहे तहरीर की बात की जा रही है, चाहे तनकीद की बात की जा रही हो, सबकी सलाहियत आप रखें, तो ये क्या हो जाएगा, आपके ज़बान सीखने का सही मतलब हो जाएगा। तो क्या है कि पहला वाला ऑप्शन बेहतर है और पहला वाला ऑप्शन समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो हम इसके साथ ज़रूर जाते। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। उसके बाद क्या है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर ये भी 8 ही था, ये भी 8 है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, बच्चा पहली ज़बान सीखता है। चलिए ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, 2019 का है या 21 का होगा? बच्चा पहली ज़बान किस तरह से सीखता है? निजी ट्यूशन वाले माहौल से। निजी ट्यूशन वाले माहौल का मतलब ये है, आपके घर में जो पढ़ाने आएँगे, उनसे सीखता है। रस्मी माहौल से सीखता है। रस्मी माहौल, रस्म और गैर रस्म आपको पहले बताया गया है कि क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, तो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर क्लास में उससे जोड़ते हैं, तो फिर आप अगर नहीं देखे रहेंगे, तो फिर कन्फ्यूज़न होगी आपसे। दोस्ताना माहौल से, यानी बच्चा दोस्त बनाएगा तो फिर पहले ज़बान सीख लेगा। फ़ितरी माहौल से, हाँ, ये बेहतर ऑप्शन है। फ़ितरी माहौल से आप सीख सकते हैं। बच्चा फ़ितरी माहौल से सीखेगा। फ़ितरी माहौल चाहे ट्यूशन वाले के पास रहेगा, उससे भी उनसे भी सीखेगा। रस्म में रहेगा, उससे भी सीखेगा। दोस्ताना में रहेगा, सबसे फ़ितरी माहौल में ही सीखेगा। तो फ़ितरी माहौल में हर एक चीज़ आ जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या है? समाजी तालमेल यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में समाजी तालमेल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है? यानी किसने बताया है कि समाजी तालमेल से बच्चों का डेवलपमेंट होता है और बच्चे ज़बान को सीखते हैं समाजी तामुल से। मतलब उनके लिए समाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज को बहुत ज़्यादा ज़्यादा अहमियत किसने दी है? स्किनर ने दी है, वाइगॉस्की ने की दी है, कोलबर्ग ने दी है कि पाणिनि ने दी है? जल्दी बताइए आप लोग कि समाज को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने दी है, सबसे ज़्यादा अहमियत किसने दी है? तो वो हो गए वाइगॉट्से ने दी है, स्किनर ने नहीं दी है। इस पाउलो और स्किनर ने क्या कहा था? कमेंट करके बताइए आप लोग। पाउलो स्किनर ने क्या कहा था? कोलबर्ग आपके उर्दू में है ही नहीं, वो सीडीपी में है। पाणिनि के बारे में थोड़ा बहुत है, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहीं पर आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका आज 11 क्वेश्चन हुआ है और कल 20 क्वेश्चन हुआ था। तो 11 प्लस 20 यानी 31, 31 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ वो ज़रूर बताइए। अगर 31 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका 25 सही होना चाहिए, वो मिनिमम 25 होना चाहिए, यानी कम से कम 25 सही होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लेकर चलिए, तो ये आप एवरेज में हैं। 25 से 30 के बीच में अगर आप हैं, तो आप एवरेज में हैं, घबराइए मत। अभी 7 ही क्लास हुई है, अगर उसमें आपको गलत हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके जो पहली बार दे रहे हैं, उनका अभी दिमाग का विकास नहीं हुआ है पूरी तरीके से। जब वो उनके अंदर वो थिंकिंग आ जाएगी, तो बिना क्वेश्चन थ्योरी अगर पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं जान भी रहे हैं, तो अपने दिमाग से ही सिर्फ पेडागोजी को हल कर सकते हैं आप। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिनका 25 से नीचे आया हुआ है। और उर्दू पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में हिंदी और इंग्लिश की भी कुछ लाया जाए, उनकी उसके लिए भी फ्री नोट्स प्रोवाइड कराई जाए या फ्री क्लासेस लाई जाएँ, फ्री बैच लाए जाएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सीटेट की फ्री नोट्स के लिए आप जान ही रहे हैं कहाँ जाना है, व्हाट्सएप पर जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टच करेंगे, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पहुँच जाएँगे और वहाँ से जॉइन करके हर क्लास की पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।